बट मेरे टाइम पे इतना ख़राब टाइम था कि मुझे थिएटर सिर्फ एक ही साल करने मिला, क्योंकि 2019 में मैंने थिएटर ज्वाइन किया, उसके बाद कोरोना आ गया, फिर 2 साल तो वैसे ही कॉलेज बंद हो गया, फिर 2021 में पास आउट हो गया। पोस्ट में काफ़ी समय लगा ऑब्वियसली, इतना लंबा एडिट, कलर, बीजीएम, वीएफएक्स का काम इसमें दर्शकों को देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मैजिक मिस्ट्री वाला जॉनर है। तो कोशिश की है कुछ नयापन लाने की, क्योंकि इट्स हाई टाइम की इंडस्ट्री में कुछ नया आए। नहीं सर, तैयारी तो पूरी दिखी एकदम 100%, पूरा इनका डेडिकेशन समझ आया। जब हम लोग स्क्रिप्ट पढ़े, अपना रोल पढ़े, तो हमको भी बहुत मज़ा आया पढ़ने में, प्लस एक्ट करने में भी बहुत मज़ा आया। और जब पब्लिक देखेगी हमारा एक्ट और इनका जो मेहनत है, तो ज़रूर अप्रिशिएट करेगी। तक वो सेल्फ प्ले जैसा है वो कैरेक्टर, तो वो मेरे अंदर ही था, तो मुझे निकलवाने जैसा कुछ नहीं करना पड़ा। मित्रों नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं चंपेश्वर गोस्वामी और आज हमारे स्टूडियो में आभूषण वेब सीरीज़ की टीम आई हुई है। हिंदी वेब सीरीज़ आभूषण बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है और उसके पूरे स्टार कास्ट डॉक्टर नेहा शुक्ला जी, गोपाला सोनी जी और नितेश सूर्यवंशी जी, आप तीनों हमारे इस स्टूडियो में आए हैं। इसके लिए आप तीनों का अभिनंदन है, स्वागत है। नमस्कार, जय जोहार। जय जोहार, थैंक यू सो मच सर। नेहा जी, आप राइटर हैं आभूषण के। वास्तव में ये जो आभूषण है आपके लिए किस तरह से आभूषण का काम करेगा? जी सर, ये मेरे लिए एक सपना है, कह सकती हूँ। तो और कोई भी सपना पूरा करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो है दीवानगी। तो ये प्रोजेक्ट मेरी दीवानगी है, कह सकते हैं। और एक पूरी शिद्दत से 100% दिया है मैंने इसमें, और एक सपना रहा है मेरा ये प्रोजेक्ट। मैजिक मिस्ट्री वाला ये प्रोजेक्ट है और बहुत बहुत मेहनत की है और दिल से बनाया है, तो उम्मीद है दिल तक पहुँचेगा। 20 एपिसोड्स हैं हमारे, 3 हिंदी गाने भी हैं, और जीएस प्रोडक्शन के यूट्यूब चैनल पे ये आ रहा है। जीएस प्रोडक्शन के यूट्यूब चैनल में वेब सीरीज़ कब रिलीज़ हो रही है? जी सर, अगले फ्राइडे से ये रिलीज़ हो रही है। ट्रेलर आ चुका है, अगर आपने अभी भी नहीं देखा, कल ही ट्रेलर लॉन्च हुआ है 5 तारीख को हमारा। टीज़र आ चुका है, तीनों गाने आ चुके हैं, जिसमें से 2 गाने अनुराग शर्मा सर ने गाए हैं और 1 गाना मुंबई के हरमन नज़ीम सर ने गाया है, और जिसे लिखा है एसआर भारती सर ने, जो कि मुंबई के हैं। तो पूरी कोशिश की है हमने। गानों में आपको बहुत नई नई लोकेशंस दिखेंगी हमारे गानों में। आज तक छत्तीसगढ़ में कोई गाना फन सिटी में शूट नहीं हुआ, आइस वर्ल्ड में नहीं हुआ, ऊंट पे नहीं हुआ। हमने एक नयापन लाने की पूरी कोशिश की है। सीरीज़ में भी हमारी आपको रिसोर्ट वगैरह की लोकेशन दिखेंगी। तो हाँ, 3 गाने आ चुके हैं और टीज़र और ट्रेलर आ चुका है, और अगले हफ्ते से हमारे एपिसोड शुरू हो रहे हैं, और एवरी वीक एक एपिसोड आएंगे, और ऐसे 20 एपिसोड हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट आपने लिखा है? जी जी, इसकी स्टोरी राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, डायलॉग राइटर और डायरेक्शन भी मैंने ही किया है। और एक्टिंग भी आपने की है? एक्टिंग भी की है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी किया है, आर्ट क्रिएटिव भी मैंने ही देखा है। तो कह सकते हैं कि तपस्या है मेरी। बहुत बढ़िया। गोपाला जी? जी सर। गोपाला बड़ा अच्छा नाम है। गोपाला सोनी जी, आप इस प्रोजेक्ट से कैसे जुड़े? मैं सर इस प्रोजेक्ट से ऐसे जुड़ा कि जो हमारी पहली फिल्म थी जिमी कांदा, उसमें मेरी मुलाकात नेहा से हुई, और उसके बाद हम लोग टच में थे। फिर इन्होंने बताया कि मैं एक आभूषण वेब सीरीज़ बना रही हूँ, उसमें आप काम करोगे। तो मेरे लिए तो ये मतलब सौभाग्य की बात है कि नेहा ने मेरे को इस काबिल समझा। तो सबसे पहले तो इसके लिए थैंक यू बोलना चाहूँगा नेहा को कि मेरे को मौका मिला। बस ऐसी ये सीरीज़ मिल गई मुझे। किस तरह का आप रोल इसमें किए हैं? सर, कितना लंबा है? पूरा 20 एपिसोड में है? जी सर, ऑलमोस्ट 20 एपिसोड में हूँ मैं। और इसमें मेरा जो कैरेक्टर है वो नेहा, उसमें उसका नाम नैना रहता है। मैं उसका भाई का कैरेक्टर निभा रहा हूँ, और मेरा जो कैरेक्टर है वो थोड़ा फ़नी है और थोड़ा सा मिस्टीरियस भी है। वो जब पब्लिक देखेगी एपिसोड तो उनको समझ आएगा। नितेश सूर्यवंशी जी, जी। आप तो थिएटर आर्टिस्ट। जी सर। तो इस प्रोजेक्ट में थिएटर में जो आप सीखे हैं, हाँ हाँ वो इस वेब सीरीज़ में काम आया होगा? जी जी, ये बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो थिएटर से सीखी हुई है, वो अभी काम आ रही है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो भी एक्टर है, चाहे वो हमसे सीनियर है या हमसे भी जूनियर आने वाले हैं, तो उनको कहीं ना कहीं थिएटर एक बार ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से एक बेसिक नॉलेज मिलता है जो हमें आगे बहुत काम आता है। जैसे कि मैंने किया था,
बट मेरे टाइम पे इतना ख़राब टाइम था कि मुझे थिएटर सिर्फ एक ही साल करने मिला, क्योंकि 2019 में मैंने थिएटर ज्वाइन किया, उसके बाद कोरोना आ गया, फिर 2 साल तो वैसे ही कॉलेज बंद हो गया, फिर 2021 में पास आउट हो गया। बस इस दौरान मैंने काफ़ी सारे ऑनलाइन थिएटर्स वर्कशॉप देखे, एक्टिंग की वीडियोस देखता था यूट्यूब पे, कुछ कभी बुक्स पढ़ लेता था, तो ऐसे ही करके खुद से फिर इतना सब कर रहा हूँ। नेहा जी, आभूषण को पूरा विभूषित करने में, श्रृंगारित करने में कितना टाइम लगा आपको? जी सर, ऑलमोस्ट 1.25 साल का समय लग गया। 100 डेज तो मुझे लिखने में लगा इसे, और उसके बाद अभी 1 साल से ऊपर का समय इसमें लग गया। शूट हमारा 37 डेज के अराउंड का था। फिर पोस्ट प्रोडक्शन, क्योंकि लेंथ बहुत है, 20 एपिसोड हैं, ऑलमोस्ट 3 मूवी जितना कंटेंट बनाया हमने एक साथ एक स्ट्रेच पे। तो प्री बड़ा तगड़ा था, पूरी तैयारी थी, एक प्रॉपर्टी, लोकेशन, सब कुछ तैयारी रखी थी, तभी हम एक स्ट्रेच में शूट कर पाए। 2 शेड्यूल पे नहीं गए हम, एक ही शेड्यूल पे, और हमने बरसात के दिनों में शूट की, बहुत मेहनत किया। पोस्ट में काफ़ी समय लगा, ऑब्वियसली इतना लंबा एडिट, कलर, बीजीएम, वीएफएक्स का काम इसमें दर्शकों को देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मैजिक मिस्ट्री वाला जॉनर है। तो कोशिश की है कुछ नयापन लाने की, क्योंकि इट्स हाई टाइम की इंडस्ट्री में कुछ नया आए। और क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी को अगर हम स्टडी करते हैं तो रहस्य इंसान को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, इसीलिए रहस्य वाला जॉनर मैंने चुना, और आशा करते हैं कि लोगों को पसंद आएगा। इसमें बहुत कुछ दिखेगा, मैजिक ज्वेलरीज में कुछ मैजिक है, मिस्ट्री है, वो भी देखने को मिलेगा। 50% आपको लव स्टोरी भी मिलेगी, भाई बहन का बहुत अच्छा बॉन्ड देखने को मिलेगा। कुछ फनी पंचेस भी आपको देखने मिलेंगे, वीएफएक्स वगैरह का भी काम इसमें देखने को मिलेगा। तो कोशिश की है नयापन, साइंस की बातें कभी मिलेंगी सुनने को, कभी कुछ फिलॉसफीज, इंटेलेक्चुअल बातें सुनने को मिलेंगी। तो हाँ, हिंदी ऑडियंस को टारगेट करके बनाया है हमने, क्योंकि बाहर के लोग तो हिंदी ही समझते हैं, छत्तीसगढ़ी नहीं समझते। अपने यहाँ के लोग तो हिंदी समझते हैं, तो हिंदी में हमने बनाया है। और वेब सीरीज़ का दौर है आजकल, तो कोशिश की है दिल से। तगड़ा ऑपरेशन किए हो आप मतलब। जी, बहुत सारी रिसर्च भी लगी मुझे इससे पहले। ऐसा नहीं है कि हमने छत्तीसगढ़ के कोर को छोड़ दिया है, ये मतलब देसीपन और मॉडर्नाइज का मिक्सचर है। कई बार आपको छत्तीसगढ़ की सुगंध भी इसमें नजर आएगी। वैसे ही एक मॉडर्न फैमिली की कहानी है, बट हाँ, कोर आपको कहीं छूटा हुआ नहीं दिखेगा। कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं लिखते लिखते बोर हो गए, ये सीन हटाओ, अब ये भी सीन हटाओ, अब बहुत हो गया 5 सीन मजा नहीं आ रहा है, इसको हटाओ, फिर नया लिखो? ये होता है ना, एक रिसर्च होता है, ऑपरेशन होता है। जी, तो कि एक काम करो कि ये जो दांत है वो सही निशाने पे नहीं फिट हो रहा है, एक काम करो इसके लिए दूसरी नाप की चीजें लाओ। जैसे आप एक डॉक्टर है, हाँ, मेरे ख्याल से काम तो काम होता है। जी, काम तो आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जैसे कि हमारी डॉक्टरी में गलती की गुंजाइश नहीं होती है, तो हमने ये सीखा है, हमारी जो डॉक्टर वाली फील्ड है वो हमको रीटेक की परमिशन नहीं देती है। तो जो प्रिसीजन है वो आदत है, डेडिकेशन जो है वो मेरा दूसरा प्रोफेशन भी मुझे सिखाता है, समर्पण। तो हाँ, डेफिनेटली लिखते समय तो कई ड्राफ्ट लिखे जाते हैं, पहले कुछ लिखते हैं, फिर आप भी राइटर हैं, आप जानते हैं, कई ड्राफ्ट लिखे जाते हैं, पर जो वर्ड आप बोले बोर लगा, वो कभी भी नहीं लगा। वो सपना ही क्या जो आपको बोर लगे, तो बोर कभी भी नहीं लगा। डॉक्टर नेहा शुक्ला ट्रीटमेंट के पहले जी पूरी स्टडी कर चुकी हैं और पूरी तैयारी करने के बाद में ऑपरेशन थिएटर के भीतर घुसी हैं। क्या बोलेंगे आप? सर, आप काम किए हैं ना? जी आप इनके लिखी स्क्रिप्ट में काम किए हैं, तो आपको कभी लगा कि नहीं नेहा ने जो लिखा है इसको यहाँ पर चेंज कर देना चाहिए, या जो है एज इट इज इनकी तैयारी आपको दिखी? नहीं सर, तैयारी तो पूरी दिखी एकदम 100%, पूरा इनका डेडिकेशन समझ आया। जब हम लोग स्क्रिप्ट पढ़े, अपना रोल पढ़े, तो हमको भी बहुत मज़ा आया पढ़ने में, प्लस एक्ट करने में भी बहुत मज़ा आया। और जब पब्लिक देखेगी हमारा एक्ट और इनका जो मेहनत है, तो ज़रूर अप्रिशिएट करेगी। आपको स्क्रिप्ट पहले से दे दिया गया था कि एक काम करो लोकेशन पे ही देती हूँ आपको स्क्रिप्ट, ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था सर। लोकेशन में ही हमको स्क्रिप्ट मिली थी, लेकिन हम लोग 2-3 दिन पहले आ गए थे, तो हम लोग को समय मिल गया था अपने कैरेक्टर को समझने का, और स्क्रिप्ट मतलब किस बेस्ड में है और कैसी मिस्टीरियस इसमें जो स्टोरी लाइन है उसको समझने का हम लोग को पूरा समय मिल गया था, और कैरेक्टर पकड़ने का भी पूरा समय मिल गया था। मतलब डायरेक्टर साहिबा ने पूरा मौका दिया आपको? जी कि आप कैमरे के सामने आए तो इनके प्रोड्यूसर का पैसा ज़्यादा बर्बाद न करें। कैसे नितेश जी? बढ़िया सर। ये एक वो बात हो गई थी कि वन मैन आर्मी,
क्योंकि इनका वो डेडिकेशन था कि सब करूँगी तो मैं ही करूँगी। हमने बोले कि यार हमको भी कुछ काम बता, हम ऐसे नहीं कि एज ए एक्टर ही काम करेंगे, एज ए टीममेट भी काम करेंगे तो कहीं कुछ नहीं बोले, सब मैं कर लूँगी, तुम बस अपना 100% एक्टिंग में दो। और वो हमने शायद दिए है। ये डायरेक्शन बड़ा कठिन काम होता है। डायरेक्शन इसलिए कठिन काम होता है कि एक बात होती है कि सामने वाला कलाकार बुरा ना मान जाए, बार बार रिटेक से परेशान न हो जाए। तो डायरेक्शन फील्ड में उतरने के पहले आपने ये सारी तैयारियां भी की होंगी कि देख भाई बुरा मत मानना, हम लोगों का उद्देश्य है प्रोजेक्ट बढ़िया होना। हाँ सर, डेफिनेटली कठिन काम तो है। किसी चीज़ को इमेजिन करना और सच में उतारना, उसमें बहुत डिफरेंस है। और हाँ, इतनी बड़ी टीम को मैनेज करना इज़ अ बिग टास्क, तो कठिन तो है, लेकिन आसान काम पसंद किसे है? हमको तो तूफानों से कश्ती निकालना ही पसंद है। तो अरे वो आपकी बड़ी अच्छी लाइन है, बोलिए तो। तूफानों से कश्ती निकालना, कुछ लाइनें आपने कही थी। अच्छा, बोलूँ क्या? बोलिए बोलिए बोलिए। कुछ लाइनें हैं जो बेहद मेरे दिल के करीब हैं। बचपन से मुझे बहुत पसंद है कि उड़ान वालों उड़ान पे वक्त भारी है, और परों की नहीं अब की हौसलों की बारी है। और कतरा हो के मैं तूफान से जंग लेती हूँ, कतरा हो के मैं तूफान से जंग लेती हूँ, मेरी हिफाजत समंदर की जिम्मेदारी है। और इसी से जलते हैं सहराओ दिल में चिराग, इसी से जलते हैं सहराओ दिल में चिराग। और ये तिश्नगी मुझे जिंदगी से प्यारी है। और दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये अकेला चिराग हजार आंधियों पे भारी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बट इससे एरोगेंस की खुशबू नहीं आनी चाहिए, ये सिर्फ कॉन्फिडेंस की खुशबू आनी चाहिए। और ये हर उस बच्चे के तरफ से है, हर एक इंसान के तरफ से है ये लाइनें, जो अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो दिल में आप कॉन्फिडेंस का दिया जला के बस बढ़ते चले जाएं। और स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी गजेंद्र श्रीवास्तव सर का, जिन्होंने मौका दिया, क्योंकि नए बच्चों पे, नए चेहरे पे विश्वास करना इजी नहीं होता है। तो विशेष थैंक्स है। और जीएस प्रोडक्शन के यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, ये मैं पहले भी बोल रही हूँ, अभी भी बीच में लास्ट में भी बोलूँगी कि प्लीज़ करिए, क्योंकि बहुत मेहनत की है। तो आप लोग देखेंगे तभी तो सार्थक होगी। एज ए निर्देशक आपने, एज ए राइटर आपने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है, और एज ए निर्देशक आपने, आपके भीतर में जो एक्टर है उसकी आंखों का सदुपयोग किया है कि नहीं किया है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद एक आर्टिस्ट रही हूँ, तो आज तक मैं हर सेट पे गई हूँ, तो खाली समय में भी सीखती रही हूँ। मुंबई में जो कोर्सेज की हूँ वो तो अलग बात है, यहाँ भी हर सेट पे मैंने सीखने की कोशिश की है। तो मैं खुद जब आर्टिस्ट हूँ तो मैं आर्टिस्ट की फीलिंग भी समझती हूँ, और खुद मैं सीन के अंदर, फ्रेम के अंदर भी रहती थी और सभी की एक्टिंग को भी जज करती थी। तो हाँ, एक साथ दोनों में बैलेंस बनाना ऑफ कोर्स थोड़ा सा ज़्यादा टीडियस होता है, बट हाँ, कोशिश पूरी की है। और मैं ज़्यादा अच्छे से इसलिए समझ पाई क्योंकि मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, तो उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो वो शायद कोशिश की हूँ समझने की। बाकी तो पहला प्रयास था। नेहा जी, मैं आपसे ही आप ही के बारे में क्वेश्चन किया कि क्या आप एज ए निर्देशक, आप एक्ट्रेस भी हैं, तो क्या नेहा एक्ट्रेस की आंखों का सदुपयोग एज ए डायरेक्टर किया है आपने? हाँ, किया है। सीन में है? हाँ, मतलब यही पूछ रहे हैं ना कि मतलब एज आर्टिस्ट मैं अपने आप को कितना अच्छा, ना मेरा कहने का मतलब ये है कि एक्टर और एक्ट्रेस की आंखें भी बोलती हैं। हाँ, जो हाव भाव होता है। हाँ। तो अब चूंकि ये रहस्यमयी मूवी है, जी। तो उसमें तो आंखों का भी एक बिल्कुल, उपयोग हाँ, होता है। जी। ये मैं आपसे कह रहा हूं। अच्छा, हाँ, किया है डेफिनेटली। और अलग से आंखों पे नहीं, मतलब ये समझिए जो नैना का कैरेक्टर है ये मेरे आत्मसात हो चुका था, तो मैं घोल के पी चुकी थी, तो मुझे अलग से कुछ निकलवाने की जरूरत नहीं थी, वो मेरे अंदर ही है। और जो मैजिक वाली बातें हैं या लव स्टोरी है वो तो फिक्शन है, चलिए, बट अदरवाइज जो नैना है वो रियल में नेहा जैसी ही है, जैसी वो इंटेलेक्चुअल है और वो जैसी है, तो उसकी जो भाव भंगिमाएं हैं वो नेहा जैसी ही है रियल लाइफ में भी। तो हाँ, बोल सकते हैं कुछ हद तक वो सेल्फ प्ले जैसा है वो कैरेक्टर।
तो वो मेरे अंदर ही था, तो मुझे निकलवाने जैसा कुछ नहीं करना पड़ा, वो फ्री फ्लो होता गया। और हमारी एक्टिंग क्लास में अनुपम खेर सर बोलते भी थे कि नो एक्टिंग इज रियल एक्टिंग, तो वो फ्री फ्लो आया तो ज़्यादा अच्छी बात है। डरावनी बातें भी हैं इसमें? जी सर, डरावनी बातें हैं, बहुत सारी हैं। तो डरावनी आंखें हैं कि नहीं है? डरावनी आंखें तो वो तो सीरीज अभी हम लोग कि expose नहीं कर सकते। कि डायरेक्टर की आंखों से ही डर गए। नहीं, हम लोग तो बहुत डर के काम किए सर, जैसा नेहा बोलती थी वैसा कर देते, जो नेहा बोलेगी वो हम वही करेंगे। कर देते थे। तो एज ए डायरेक्टर बहुत कड़क है। बहुत स्ट्रिक्ट नहीं, है। काम के मामले में तो है, क्योंकि काम के टाइम पे काम ही होना चाहिए, और अलग बकर करने के लिए अलग टाइम मिलता था। कभी ऐसा हुआ कभी ऐसा हुआ कि सेट में नेहा जी बहुत गुस्से में दिखी हो? हाँ, डेली होता था। क्योंकि हम ही दिमाग खा जाते थे। हाँ, सबसे ज्यादा हम ही लोग परेशान किए शायद। लेकिन काम के टाइम हम लोग काम भी बहुत सही किए, बस नेहा खुद ही तारीफ करती है। 20 एपिसोड है। जी जी। लोग, आप मुझे बताइएगा कि 20 एपिसोड है और कितना लंबा एपिसोड है? एक एक एपिसोड कितने टाइम जी, का है? ऑलमोस्ट 22-23 मिनट के एवरेज हैं, जिसमें से कुछ एपिसोड आपको 18 मिनट के, 20 मिनट के भी मिलेंगे, कुछ एपिसोड 28 और 30 मिनट के भी हैं। औसतन अगर हम निकालें तो 22-23 मिनट का एक तो episode। 22-23 मिनट का एपिसोड हम देखेंगे जी। तो वहाँ से उठकर जाना तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं नहीं, ऐसा होगा ही नहीं कि एक बार अगर सीरीज शुरू हो गई तो आप 25 मिनट तक वहीं बैठे रहोगे, आपको नजरें इधर से उधर ले जाने नहीं देंगे। इतने मतलब हर एक सेकंड में आपको एक सस्पेंस, एक थ्रिलर, मतलब आपको ये बना के ही रखेंगे एंड तक। हर एक सीन, हर एक शॉट में मतलब ऐसा रहेगा कि अब आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, और ये Curiosity क्यों पैदा हुआ, ये क्यों हुआ था, ये सब क्वेश्चन आएगा ही। तो जो भी देखेगा वेब सीरीज़ को, एपिसोड को, तो वो बंद के ही रहेगा। ज़्यादातर हम वेब सीरीज़ करते हैं, उसमें कोई हम गाने लाते हैं, तो ऐसा थोपे जैसे गाने तो नहीं लाए हो आप? नहीं नहीं, सीन की मांग थी? हाँ, 3 ही रोमांटिक सॉन्ग हैं, तो जैसा जैसा हीरो हीरोइन का प्यार बिल्डअप हो रहा था, तो बीच में आवश्यक था थोड़ा उनका डेटिंग फेज भी दिखाना था हमें, तो वहाँ पे सॉन्ग्स डाले गए हैं। तो 3 ही सॉन्ग हैं, ऐसा नहीं कि अपन पूरे 20 एपिसोड को मिलाएंगे तो कितनी पिक्चर बन जाएगी? 3 पिक्चर। 3 मूवी से ऊपर का कंटेंट। तो भविष्य में मुझे लग रहा है कि आप 3 फिल्म भी बनाकर रखी हुई है। जी जी, और पूरी कौतूहल और विस्मय से ये भरी हुई है, और बड़े गौर से आपको देखना होगा, क्योंकि 3-4 एपिसोड पहले कोई इंसिडेंस हुआ होगा और जिसका कुछ आपको मतलब समझ में आएगा 3 एपिसोड के बाद में। और हर एपिसोड ऐसे सीन पे छूटेगा कि आपको देखने की वो जो क्रेविंग है, अर्ज है, वो बनी रहेगी। तो कोशिश की है हमने। आप अपनी मूवी के बारे में, जो वेब सीरीज जो आप लोग रिलीज कर रहे हैं उसके बारे में दर्शकों को क्या कहेंगे, गोपाला जी? जी, दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार आप ये सीरीज़ बस देख लीजिए, फिर आपका देखने का जो नज़रिया है वीएफएक्स को, सीजी इंडस्ट्री को, वो बहुत ही चेंज होने वाला है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में बन चुकी है हिंदी वेब सीरीज़, लेकिन ये जो वेब सीरीज़ है वो बहुत ही अलग है। इसमें मिस्टीरियस को लेके बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाया गया है, प्लस भाई बहनों का प्यार, और जो इसकी जो कहानी है वो आपको बहुत पसंद आएगी। और जो अभी की जो जेनजिस ऑडियंस है उनके लिए तो ये पिक्चर बहुत ही अच्छी है, एक बार आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ये मेरा नटखट वाला भाई है, जिससे मेरी लड़ाई होती रहती है, और वो मेरा सपोर्टिव वाला भाई है। ये चचेरा भाई है, वो मेरा भाई है सीरीज में। देखिए, हिंट मिल गया है, आप लोगों को बड़ा मजा आने वाला है। और नितेश जी, आप बताइए, मैं आप यही कितना बोल सकते हो दर्शकों को? आप फ्री हैं, कैमरा है सामने। जी, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब पहला एपिसोड डलेगा उसके बाद आपको आगे देखने की और उत्साह बढ़ जाएगी, क्योंकि एंड में हर एक में सस्पेंस छूटा हुआ है कि एक हफ्ते आपको इंतज़ार करना है। आप सोचोगे कि एक हफ्ता कब निकले और कब हम इसका दूसरा एपिसोड देखें, इतना मज़ा आने वाला है आपको। तो इसमें कुछ हमने नया एक्सपेरिमेंट किए हैं, और शायद छत्तीसगढ़ में ये पहली ऐसी जादुई कॉन्सेप्ट में फिल्म बनी है। तो ये देख के आपको मज़ा आएगा, क्योंकि अभी तक तो हॉलीवुड देख रहे हैं, बॉलीवुड देख रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ में भी अभी ये ऐसे कॉन्सेप्ट देखोगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर देखिएगा, इसलिए हम यहाँ पूरी टीम आपके सामने आए हैं। प्रोड्यूसर के साथ बनने के बाद आपने मीटिंग की कि बनने के पहले आपने डिस्कस किया? तो आपको गजेंद्र जी ने इतना, गजेंद्र जी का आपको सपोर्ट?
नहीं सर, उनका सपोर्ट रहा है, क्योंकि नॉर्मली जब कोई नए लोग जाते हैं तो लोग नहीं एंटरटेन करते, उनको नए चेहरों पे कोई विश्वास नहीं करना चाहता। बट सर ने कॉन्सेप्ट सुना, मेरी शिद्दत को देखा और उन्होंने बोला कि नहीं नहीं बेटा, मेरे को तैयारी दिख रही है, जुनून दिख रहा है और मैं सपोर्ट करूँगा। तो हाँ, उनका बहुत सपोर्ट रहा, उसके लिए हम लोग बहुत बहुत दिल से आभारी हैं। और जिस तरह उन्होंने विश्वास दिलाया है, दिखाया है, वैसे ही जनता भी एक बार विश्वास करके थोड़ा सा टाइम दे। आप लोग इतना सारा रील स्क्रॉल करते रहते हैं, थोड़ा सा देखिए, आपको सच में मजा आएगा। इट्स प्योर इंटरटेनमेंट। मैं ये नहीं बोलूँगी कि कुछ बहुत ज्ञान मिलने वाला है या कुछ देखने के बाद बदल जाएगा ज़िंदगी में, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो या कोशिश की। बड़ी बात यह है कि आपको और हमारे दर्शकों को 20 बार देखने को मिलने वाला है जी और उसके बाद एक साथ 3 मूवी भी देखने मिलने वाली है भविष्य में। जी जी, हमको पूरा आ जाएगा, फिर मर्ज करके भी एक डाल देंगे। हाँ। अच्छा नेहा जी, अभी आप तीनों से मेरी बात हुई, आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। आपने जो स्क्रिप्टिंग की वहाँ से लेकर जो जो चुनौतियाँ आई उसके बारे में भी आपने बात की, और कुछ कहना चाहेंगी आप? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि जनरली गर्ल्स को आभूषण बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं, नथिंग इसमें न्यू। और तो हाँ, वैसे बचपन से ही मैं सब ज्वेलरीज को, मम्मी की ज्वेलरीज को भी लगा लगा के आईने के आगे, तो ऐसे मेरे को थॉट्स कभी कभी ऐसे ही आते थे फिक्शन वाले, क्योंकि मुझे बचपन से ऐसे वाले रहस्यमयी नॉवेल्स और ये सब बड़े अच्छे लगते थे। तो मुझे लगता था कि अगर इसमें कोई जादू होता और इस पायल को पहन के मैं कहीं पहुँच जाती तो कितना अच्छा होता। तो हाँ, ये कुछ ऐसे से डिफरेंट थॉट्स मेरे दिमाग में आते थे, तो वो रखा था मेरे अंदर कहीं से, बचपन का वो जो थॉट था, तो मैंने वो सोच करके लिखा कि हाँ, ज़्यादा रिवील नहीं करूँगी, बट किसी गहने को पहन के, नथनी पहनेंगे तो सूंघने की पावर बढ़ जाएगी, झुमका पहनेंगे तो सुनने की पावर बढ़ जाएगी, तो बड़ा मज़ा आने वाला है। देखिए, बातों बातों में जो राइटर महोदया है और डायरेक्टर महोदया है, वो लगभग सारी बातें आप लोगों को बता चुकी हैं। अब तो आप लोगों को क्या चैनल को, GS प्रोडक्शंस के YouTube चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और पूरा देखना है, और अच्छा लगे तो ही लाइक कमेंट भी करना है और शेयर भी करना है। तो प्लीज़ प्लीज़ आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आशा है। बहुत अच्छा लगा आप लोग हमारे शो में आए, अपनी जो वेब सीरीज़ है उसके बारे में बड़ी अच्छी बातें की। आपको और आपकी पूरी टीम को मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय जोहार। थैंक यू सर, जय जोहार। आप लोगों ने बुलाया, इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने एग्जाम दे दिया है, रिजल्ट जनता देगी। जय जोहार। रिजल्ट आप लोग दीजिएगा और अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। आप सभी को चंपेश्वर गोस्वामी का नमस्कार। जय जोहार।